सोमनाथ यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक अमर कहानी है जो सदियों के तूफानों के बावजूद भी अडिग खड़ी है। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी अपने भीतर एक दिव्य इतिहास को समेटे हुए है। इसकी कहानी की शुरुआत किसी राजा के हुक्म से नहीं, बल्कि स्वयं चंद्र देवता सोम की भक्ति से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोम को अपने ससुर से एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को समर्पित होकर शुद्ध सोने का पहला मंदिर बनाया। शिव की कृपा से उनका श्राप दूर हुआ और उनकी चमक लौट आई। इसी दिव्य घटना के कारण यह स्थान सोमनाथ कहलाया, जिसका अर्थ है सोम के भगवान। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वास का प्रतीक बन गया जिसने एक देवता को भी उसके दुखों से मुक्ति दिलाई। समय के साथ इस मंदिर ने कई रूप बदले। कहते हैं कि इसके बाद शक्तिशाली रावण ने इसे चांदी से बनवाया और फिर भगवान कृष्ण ने इसे चंदन से तैयार किया। हर एक निर्माण इसकी अलौकिक महत्ता को दर्शाता है, लेकिन सबसे अद्भुत कहानी तो इसके बार बार टूटने और फिर से खड़े होने की है। इस मंदिर को कई बार लूटा गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार यह और भी भव्यता के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। यह न सिर्फ भगवान शिव का घर है, बल्कि मानवीय आस्था और अदम्य इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। आज जब हम सोमनाथ के इस भव्य स्वरूप को देखते हैं, तो हम केवल एक इमारत को नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास को महसूस करते हैं जो सदियों से इस भूमि पर जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, विश्वास और भक्ति हमेशा विजयी होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने काले बेसाल्ट पत्थरों से करवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला, जिसे हेमाडपंती शैली भी कहते हैं, अपने जटिल नक्काशीदार दरवाजों और स्तंभों के लिए जानी जाती है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुशावर्त कुंड है, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। किंवदंती है कि गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ गोदावरी नदी को प्रकट किया था, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी वास्तुकला हर किसी को मोहित कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग बाकी सभी से अलग है? यह अपनी तरह का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 चेहरे हैं। ये 3 चेहरे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इसी अनूठी विशेषता के कारण मंदिर का नाम त्र्यंबक पड़ा, जिसका अर्थ है 3 आँखें या 3 स्वामी। एक और रहस्य है, मंदिर में पांडवों के समय का एक मुकुट है, जिसे सिर्फ विशेष अवसरों पर ही दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। यह मुकुट मूल्यवान रत्नों से जड़ा हुआ है और इसका इतिहास आज भी एक रहस्य है।